एक शांतिपूर्ण गांव जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में एक जैन मठ था जिसे अपनी गहरी शिक्षाओं और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता था। उस मठ में एक बुद्धिमान जैन मास्टर रहता था जिसका नाम रयोकेन था। वह अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन केंजी नाम का एक युवा और महत्वाकांक्षी समुराई मठ में आया। केंजी कई लड़ाइयों में जीत हासिल करने के कारण सभी के बीच सम्मान पाता था। इसके बावजूद वह हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहता था। एक दिन वह मास्टर रयोकेन के पास आया, यह आशा करते हुए कि वहां उसे आंतरिक शांति और स्पष्टता मिल सके। मास्टर रयोकेन, केंजी ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए प्रसिद्ध ज़ेन गुरु को पुकारा। फिर केंजी ने गुरु से कहा, मैंने कई दुश्मनों को हराया है और बड़ा सम्मान अर्जित किया है, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हमेशा खुद को असंतुष्ट पाता हूं और अधिक से अधिक पाने की इच्छा में फंसा रहता हूं। मैं शांति कैसे पा सकता हूं? मास्टर रयोकेन ने केंजी की बातों को शांतिपूर्वक सुना और फिर केंजी को चाय के लिए आमंत्रित किया। वे मठ के सरल एवं सुंदर बगीचे में बैठे, जहां विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए थे और प्रकृति की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। मास्टर रयोकेन ने केंजी के प्याले में चाय डालनी शुरू की, लेकिन जब प्याला भर गया तो उन्होंने डालना बंद नहीं किया। चाय प्याले में से छलक गई और मेज पर गिरने लगी। मास्टर, केंजी ने चौंकते हुए कहा, प्याला भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। मास्टर रयोकेन ने शांतिपूर्वक रुकते हुए केंजी की ओर देखा। फिर वह केंजी से बोले, इस प्याले की तरह तुम्हारा मन भी तुम्हारे अपने विचारों, इच्छाओं और अपेक्षाओं से पूरा भर चुका है। तुम्हारे मन में भी इस प्याले की तरह और जगह नहीं बची है। मैं तुम्हें कुछ सिखा कैसे सकता हूं जब तक तुम पहले अपना मन खाली नहीं करते? ज़ेन मास्टर के शब्दों की सरलता और गहराई से केंजी बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी लगातार प्रयास करने और अधिक सोचने की आदत प्याले से छलकती हुई चाय की तरह थी, जो उसे सच्ची शांति प्राप्त करने से रोक रही थी। मैं अपना मन कैसे खाली करूं, मास्टर रयोकेन? केंजी ने गंभीरता से पूछा। तब मास्टर रयोकेन ने हल्की मुस्कान के साथ केंजी की तरफ देखा। वह केंजी को पास में बहती हुई एक नदी की ओर ले गए। वे दोनों नदी के किनारे खड़े होकर पानी को पत्थरों और कंकड़ों के चारों ओर बहते हुए देखने लगे। नदी की तरह बनो, मास्टर रयोकेन ने केंजी से कहा। नदी पत्थरों को हटाने का प्रयास नहीं करती, न ही पत्थरों का विरोध करती है। यह बस बहती है, अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को स्वीकार करते हुए। इसी प्रकार हर परिणाम को नियंत्रित करने की अपनी जरूरत को और अपनी निरंतर सोचने की आदत को छोड़ दो। अपने मन को स्वाभाविक रूप से बहने दो और तुम शांति पा जाओगे। केंजी ने मास्टर रयोकेन की सलाह को दिल से मान लिया। उसने आने वाले दिनों को मठ में बिताया। वहां उसने पूरे मन से ध्यान लगाना सीखा और सचेत जीवन का अभ्यास किया। उसने हर पल में उपस्थित रहने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उपलब्धि और पूर्णता पाने की अपनी निरंतर खोज को छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका मन साफ होने लगा और उसमें शांति और संतोष की भावना बस गई। एक सुबह जब केंजी नदी के किनारे ध्यान कर रहा था, उसने प्रकृति से गहरे संबंध की भावना महसूस की। उसने समझा कि सच्ची ताकत और बुद्धिमानी एक शांत और स्वीकृतिपूर्ण मन से आती है, न कि बाहरी उपलब्धियों या दूसरों की स्वीकृति से। आभार से भरे दिल के साथ केंजी ने अपने समुराई जीवन में वापसी की। उसने अपने कर्तव्यों में उत्कृष्टता प्राप्त की, लेकिन अब वह एक शांत मन और करुणामय आत्मा के साथ काम करता था। वह न केवल अपनी लड़ाई कौशल के लिए, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और शांति के लिए भी जाना जाने लगा। मास्टर रयोकेन की शिक्षा ने केंजी के जीवन को बदल दिया, यह दिखाते हुए कि सच्ची पूर्णता का मार्ग निरंतर प्रयास में नहीं, बल्कि हर पल की सरल और सचेत स्वीकृति में है। और इस प्रकार छलकते प्याले और बहती नदी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अनगिनत लोगों को अपने भीतर शांति खोजने
और एक शांतिपूर्ण हृदय के साथ जीने के लिए प्रेरित करती रही। यदि आपको रियू एनिमेशन स्टूडियो का यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।